तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी माध्यम की फिजिक्स पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे बड़ा मजेदार चीज कि किसी भी जो समांतर प्लेट संधारित्र है या कोई संधारित्र है, उसे हम आवेशित जब करते हैं तो उसको आवेशित करने में उसकी ऊर्जा कितनी होती है, उसको आवेशित किया जाए जब, तो उसके पास ऊर्जा संचित होती है कि नहीं होती है, वो हम निकालेंगे। संधारित्र, यहाँ चालक की बात नहीं की जा रही है, संधारित्र। और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि उसमें दाब कितना होता है। जब हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के पास ऐसे लेके आए ड्रिल करके ऐसे, तो वो तो इसमें दाब कितना लगता है, प्रेशर। और इसमें इस लेक्चर में हम एक चीज और पढ़ेंगे, जब हम एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ को अंदर रखें, और जब हम रखेंगे तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, उसकी ऊर्जा में ह्रास होता है, और ये हम चेक करेंगे कि उसकी ऊर्जा में कितना ह्रास होता है। इसके बाद जब उसके प्लेटों के बीच पट्टिका रख दी जाएगी, तब उसका वैद्युत क्षेत्र तब उसकी वैद्युत धारिता कितनी होगी और किस तरह की होगी, उसके लिए फॉर्मूला ड्रा किया जाएगा। ओके, तो क्या आप तैयार हैं? आप अपनी कॉपी और कलम को उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। पंकज सर पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालेंगे। प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें हम लोग संचित ऊर्जा निकालेंगे। तो सबसे पहले ये हम जाने कि समांतर प्लेट होती क्या है। समांतर प्लेट किस तरह की होती है, तो उसकी दोनों प्लेटें कैसी होंगी, समांतर। छोटा मैं चित्र बना रहा हूं आगे में। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस पे किसी टाइम पहले तो इसमें से आवेश इसमें चल रहा है, जा रहा है, यहां से आप ऐसे समझ सकते हो। ये प्लस कुछ था इस पे, समथिंग, माइनस 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 ऐसे। तो यहां से आवेश का ट्रांसफर होता है, छोटा सा आवेश dq इधर से इधर जाता है। इसके पास जो आवेश है किसी क्षण में प्लस q है, q डैश है, और इस पे माइनस q डैश है। इनके बीच की दूरी उरी समथिंग जो होती है वो होती है। ये किसी कहानी पे था। फिर जब लास्ट में हम लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं कि भाई जब इस पे आवेश का स्थानांतरण हो गया है, आवेश चला गया है, आवेशित हमने कर दिया इसको, उस समय कहानी कैसी रही कि अगर आपने इसको फुली चार्ज कर दिया, यानी कि आवेशित कर दिया, तो इसके पास धन Q और इसके पास ऋण Q आवेश हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप सब लोग वाकई हो कि प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे है ना। तो पहले तो बात यह है कि अगर हम उसे आवेशित कर रहे हैं तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी, कितनी ऊर्जा उसमें संचित होगी, और हम कैसे जानेंगे कि यही ऊर्जा उसकी संचित है। तो एक चीज इसके लिए समझते हैं। पहली चीज ये कि जब कोई भी, चूंकि संधारित्र तो चालक का ही बनता है, तो संधारित्र जो चालक का है, तो किसी भी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो उसमें कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य किया जाता है वही एक वैद्युत स्थिति ऊर्जा में संचित होता है। तो यहां पर जो संधारित्र है, इसको आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा वही उसमें क्या होगा, संचित हो जाएगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो थोड़ा सा बड़ा लिखें, संधारित्र को आवेशित करने, संधारित्र को, यहां हम कौन से संधारित्र की बात कर रहे हैं, यहां पर हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं। आवेशित करने में
जो कार्य किया जाता है यही किया गया कार्य संधारित्र में, बल्कि समांतर प्लेट संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। ओके, ये कहानी सब पे लागू होती है, ये कहानी सभी के लिए लागू है। सभी पर लागू होने का मतलब है कि ये कहानी सबके लिए प्रॉपर भाई सही है कि जब भी हम कभी भी क्या करते हैं, किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो उस पे जो चालक पर आवेश दिया जाता है तो आवेश तो आराम से बैठता नहीं है, उसे थोड़ा बैठाना पड़ता है। जैसे ऐसा सोचो कि आवेश को एक दिए तो एक आवेश वहां पहुंच गया, फिर जब दूसरा देंगे तो दूसरा आवेश तो तुरंत एग्जैक्टली आराम से नहीं ना फीड होगा, पहला वाला उसको भगाएगा। बताओ मेरे पास है ना, तो ये उसमें मिलता है, फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं, फिर अगले वाले को नहीं आने देते। तो हमें हर बार क्या करना पड़ता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, राइट। तो हम इसमें कार्य करते हैं और वही किया गया कार्य उसमें स्टोर्ड होता है, संचित होता है। ओके, इसकी कहानी ये है कि ये एक समांतर प्लेट संधारित है और समय जब एकदम जीरो थी, जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे। समय जीरो का यहाँ ये मतलब होता है कि हम टाइमिंग नहीं ले रहे हैं, मतलब टाइमिंग अभी स्टार्ट करने वाले हैं एकदम एग्जैक्टली। तो t बराबर 0, और जब कहानी t बराबर 0 थी तो यहां पर q नहीं था। जब q नहीं था तो इसके पास विभव नहीं था, v भी नहीं था। इसी में कोई एक टाइम आई t और उस t समय में इस आवेश इस पे q डैश आ गया, प्लेट पर q डैश आवेश आ गया। अगर प्लेट पर q डैश आवेश आ गया तो इसका विभवांतर कितना होगा, v डैश बराबर q डैश बटा c, ऐसा हो जाए। फिर जब एकदम समय लास्ट वाली पोजीशन पे थी, मतलब कि ये एकदम बिल्कुल ये फुली चार्ज हो गया इनफाइनाइट टाइम के लिए, तो ये जो चार्ज है इस पे टोटली चार्ज q हुआ और इस समय इसका जो विभवांतर है q/c होगा। थोड़ा इस मामले को समझिए, बढ़िया से समझ में आ रहा थोड़ा कि पहले एकदम उस पे चार्ज नहीं था तो उसका विभव नहीं था, समय जब स्टार्ट किया गया तो नहीं था। फिर जब इसमें हम एक टाइम दे देते हैं कि भाई इस टाइम तक वो कुछ चार्ज हुआ था, थोड़ा बहुत चार्ज हुआ था, जो थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है उसे हमने कह दिया q डैश। और जब ये q डैश की कहानी थी तो q डैश का मतलब है कि उसके पास क्या रहेगा, q डैश समय उसका विभवांतर कुछ होगा। फिर जब एकदम पूरी टाइमिंग हो गई तो उसके पास q बराबर हो गया आवेश। तो इसमें एक चीज है कि जब हम इसको q dq आवेश देते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र को, समांतर प्लेट संधारित्र को क्या भाई दिख रहा है इधर, dq आवेश देने पर किया गया कार्य। कहानी कुछ इसी ढंग की। कहानी ये है कि हमने एक प्लेट से आवेश को निकाल के दूसरे प्लेट को अब दे दिया कि भाई अब तुम इसको हटाओ, इसको दे दिए। एक को हमने दिया, फिर उसने अगले वाले को कह दिया भाई इससे अब आप इसे दे दो। तो dq आवेश हमने दे दिया इसका। इस समय काम किया जाएगा, जो काम किया जाएगा वो कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से सोच समझ के बता सकते हो
कि भाई काम भी छोटा होगा। ओके, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन नहीं भाई, यहां पर विभवांतर गुणे आवेश। तो जब हम इसे छोटा सा आवेश दिए तो आवेश कितना है, dq है। एक मिनट, विभवांतर इसका उस दौरान कितना हो जाएगा, v डैश, क्योंकि इस पर हमने q डैश आवेश दिया है। तो इस समय इसके पास dq छोटा सा हमने आवेश क्या कर दिया है, दे दिया है, राइट। या dq डैश भी कर सकते हो, आपका मन करे तो, है ना। तो इस समय आप dw बराबर इसका मान कितना हो जाएगा बताइए, q डैश अपन c और इसके साथ dt। अब हमें कितना उसे आवेश देना है, q देना है ना। तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, कुल किया गया कार्य, इस दौरान कुल किया गया कार्य W बराबर, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, कहां से कहां तक उसे आवेश देना है, Q0 से Q तक देना है। मतलब Q0 से नहीं बल्कि Q0 से Q तक देना है, पहले कोई आवेश नहीं देना है। फिर उसको हमें बढ़ाते 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 कहां तक लेके जाना है, Q तक ले जाना, कैपिटल Q तक। यहां तक तो ठीक कहानी है। यहां से इसका आ जाएगा dw बराबर, dw बराबर नहीं बल्कि w बराबर आएगा यहां से। तो w बराबर इसमें कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो, 0 से q हो जाएगा और यहां पर q डैश अपान c और इसके साथ d, ये इसका फंक्शन है ना। तो इसका समाकलन बड़े आसानी से हो जाएगा। बोलो कितना, इसमें से हम 1/c को बाहर कर लेते हैं, यहां आ जाएगा, ये देख लो, q डैश का स्क्वायर अपान 2 और ये 0 से कहां तक, q तक हो जाएगा आराम से भाई। फिर बोलो इसमें, यहां से 1/2c को बाहर, पहले अपर लिमिट मतलब ऊपर की, फिर माइनस लोअर नीचे की, तो 0 है। यहां से आपका मिला q² 2c और ये है w, है ना कहानी इस तरह की। ये कौन है, w। तो यहां पर ये चीज समझना है हमें कि जो ये w आया है ये क्या है, ये किया गया कार्य। अब ये जो किया गया कार्य है, सोचो आराम से, बढ़िया से सोचो। ये किया गया कार्य जो होता है वो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है, यानी ऊर्जा में क्या होती है, चेंजिंग। ऊर्जा में इसके क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब ये ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा इसको हम क्या लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही ना होता ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसमें अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, ये फाइनल की ऊर्जा हुई और ये इनिशियल हो गई प्रारंभिक वाली। तो अब बताइए भाई, यह है एक चीज और कहानी है, जब हम उसको आवेशित न करें, चार्ज दे न करें, नहीं दे उसको चार्ज, प्रोवाइड न करवाएं चार्ज, तो ये इसमें काम करना पड़ेगा, कार्य नहीं कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब इसकी पहली ऊर्जा 0, अंतिम ऊर्जा को चलो हम यू कह लेते हैं। इसमें क्या आएगा, इसको अगर हम देखें, रिलेशन करें, तो यहां से u बराबर q/2c आएगा। एक तो फार्मूला यही बनकर तैयार हो, एक फार्मूला यही है कि जो आपको इससे दिखाई दे रहा है ना भाई, दिख नहीं रहा है ये फार्मूला, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इस फार्मूले को हम लिख देते हैं यहां। एक काम करिए, से यहां तक का आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कर लिए भाई, तो हम मिटाएंगे इस तरफ का, इधर का मिटा देते हैं, इधर का मिटाते हैं, तो मिटा दीजिए इधर का, ये इधर का मिटा देते हैं। ओके चलो सब हटा दिए। अब यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, u बराबर q² 2c, एक फार्मूला ये बन गया। ओके अच्छा,
अगर हम फार्मूले को Q तथा V के पदों में लिखें, V के पदों में तथा V के पदों में, ओके। बताइए अगर इसको हम लोग V के पदों में लिखेंगे तो C बराबर Q बाई V होता है। C की जगह रख दीजिए, तो देखो C की जगह रखोगे तो Q से Q कट जाएगा, है ना, V ऊपर चला जाएगा, यहां से Q इंटू V आ जाएगा, तो इस तरह का एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अगर यही चीज इधर का मिटा दे सब, अंडरस्टूड कर लीजिएगा भाई, थोड़ा बहुत क्या सर जी आप अभी क्या करते। तो इसमें अगला अगर हम कर दे, अगला पढ़ाओ कि V तथा C के पदों में भाई, तब बोलो क्या हो जाएगा। तो कहानी ये है कि C बराबर Q बाई V होता है ना, तो Q बराबर CV ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता है तो इसमें आप पुटअप कर दो, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। देख लो आराम से, इसे देख लीजिए और अच्छे से नोट कर सकते हैं फार्मूले में। चलिए आप इसे रिवाइज करके देखिए, समझिए इसको, बड़ा मजेदार है और इंटरेस्ट आएगा ही आपको। चलो अब हम इसमें दाब निकालना चाहते हैं, और कौन सा दाब निकालेंगे, वैद्युत दाब। वैद्युत दाब मतलब से बोलेंगे आप इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अरे इलेक्ट्रिक प्रेशर भी होता है क्या, हमने तो आज तक प्रेशर पढ़ा है। हाँ भाई होता है, उसे देखे कैसे समझे। जैसे हमारे पास दो प्लेटें लेते हैं, चक ट्रिम करके, यहां से चुकुक, ऐसे चुकुक, यहां पर चकुक और यहां पर चकुक चाकुक चाकुक करोगे, ऐसे। इस पे जो है वो प्लस सिग्मा चार्ज की डेंसिटी, आवेश का घनत्व, ये माइनस सिग्मा है। आप समझते हो, चार्ज का घनत्व ऐसा, आवेश का घनत्व है ना, चार्ज डेंसिटी, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। इसको चलो हम A कह देते हैं, इससे हम B कह देते हैं, कहानी कुछ नहीं। आप बताओ कि इसमें वैद्युत क्षेत्र बनता है, हाँ बनता है। तो इसमें यह है कि अगर हम सोचें कि इस वाले पे जो आवेश है उस आवेश को हम QB कह दें, अरे भाई B वाला है तो QB कह दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसे अगर हम QB कह दें तो यार बताओ कि ये वाला आवेश जो है इस वाले के क्षेत्र में ही है ना, क्षेत्र में है ना, तो बल लगेगा, है ना। तो बल, वैद्युत बल, बल की, तो आप क्या करेंगे भाई, वैद्युत बल। चलो F बराबर Q, किस पे आपने आवेश लिखा, QB इंटू क्षेत्र किसका लिखा जाएगा। देखो समझो, ये एक प्लेट है, इस पे आवेश है, ओके। यहां पर एक प्लेट रखी गई, इसने वैद्युत क्षेत्र बनाया यहां तक, है ना। तो इस पे बल अगर हम निकालेंगे तो बताइए क्षेत्र किसका लिखा जाएगा, इस वाले का क्षेत्र इसका लिखा जाएगा। तो क्षेत्र किसका लिखा जाएगा, A का क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र, A का वैद्युत क्षेत्र। बोलो इसे हम QB लिख सकते हैं, बड़े प्रेम से लिख सकते हैं, लिखा ही लिखा ही सर, लिखा ही है तो आप फिर इसको लिख रहे हैं क्या भी आप भी। क्षेत्र कैसा, क्षेत्र तो ऐसा प्यारा सा, टड़क टड़क टड़क, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन
नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या सही है? नहीं सही है। कैसे? सोचो भाई, इसके कारण केवल बताना है ना, एक प्लेट के कारण तो इसमें दो होता है ना, दो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका वैल्यू क्षेत्र इतना। क्लियर? और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए है, लेकिन अगर हम इसका निकालना चाहते हो तो क्यू भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है यार। तो यहां से क्यू बी बराबर सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। अब देखो एफ बराबर, इसको आपने कहा है कि यह ई ए रहेगा। हाँ जी रहेगा। एफ बराबर क्यूबी को क्या लिखना है? सिग्मा इंटू ए, और इसके साथ यहां से क्यूबी अपान ए। क्यूबी क्यों लिख रहे हो? सिग्मा वाला लिख लो उसको। इसकी वैल्यू कितनी है? क्यूबी नहीं है बल्कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस ए को लेके आओ इधर, बुलाओ, आ जाओ भाई ए, और कुछ बनाना है तुमको। यहां सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एफ बाई ए को हम दाब कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले, अब लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक प्रेशर। अच्छा अंग्रेजी मत लिखो, इसे हम कहेंगे वैद्युत दाब। ओके। P बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे टर्न करके घेर देख लीजिए इसको। ओके, चलिए मिटा देते हैं इसको। ये आप याद रखिए, बढ़िया है, अच्छी सी बात। चलो हट भाई। अब हम करते क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, और ये जो परावैद्युत पदार्थ है वो किस फॉर्म में रहेगा? एक प्लेट की तरह रहेगा। तो ये परावैद्युत पदार्थ प्लेट को रखने में किया कार्य। इतनी बड़ी हेडिंग, इतनी बड़ी, इससे नहीं, ज्यादा घबराना नहीं, इतनी बड़ी हेडिंग वेडिंग से नहीं। मतलब इसमें यह है कि जो हम लोग ये समझेंगे कि समांतर प्लेट संधारित की जो धारिता है, धारित्र है, तो ये देखिए हमारा समांतर प्लेट संधारित्र को हमें क्या करना है? उसके अंदर लगाना है, और ज्यों ही लगाएंगे तो हम चेक करेंगे कि कितना हम लोग काम कर रहे हैं। आइए चेक करिए। मान लीजिए कि ये जो है एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ओके, कुछ ऐसा हो रहा होगा, इस वाले पे प्लस क्यू, इस वाले पे माइनस क्यू, इस वाले पे प्लस क्यू, इस वाले पे माइनस क्यू, ऐसा तो हो सकता है। इसके अंदर ऐसे ट्रुन 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 ऐसे करके ट्रुन, यहां पर भी ट्रुन। ये एक परावैद्युत प्लेट है। ओके, ये क्या है? परावैद्युत प्लेट है। इसे अंदर एंट्री कराई जा रही है, अंदर। तो हमें काम करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो कार्य किया जाता है वो की स्थितिज ऊर्जा के माइनस के बराबर होता है, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। तो हम मान लीजिए काम कर रहे हैं W, कितना? W बराबर माइनस डेल्टा U हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, यही होता है।
माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे तो हमारे पास यहां मिलेगा प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, ऐसा हो जाएगा, है ना। और ये W राइट, इसमें हमें काम करना पड़ेगा। तो हम ये देखें कि जो हम काम कर रहे हैं इसके लिए हम क्या सोचें कि इसकी ऊर्जा कब कितनी थी और बाद में ऊर्जा कितनी होगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि जब इसके अंदर कुछ नहीं रखा गया रहेगा तब की जो ऊर्जा रहेगी UI बराबर यहां से Q²/2C। लेकिन जब फाइनल की बात करेंगे, जब इसकी अंदर एंट्री हो जाएगी तब कितनी, और इसमें देखो ये K इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। K मतलब कि हम उस K को दूसरे की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इसका K तो इसकी धारिता बदल जाती है। जैसे अगर Y या निर्वात के लिए इसकी धारिता देखी जाए तो इतनी होगी, दिख रहा है आपको। अगर इसके लिए देखी जाए तो यहां से K आ जाता और ε0 यहां D आ जाता। आप भाग करते यहां आ जाता आपका K। ओके, तो C डैश बराबर कितना होता, KC होता। ऐसा मतलब कि जब हम फाइनल ऊर्जा निकाल रहे होते तो C डैश लिखते, जब हम इसको C डैश लिखते ना तो यहां पर हम फिर C डैश को KC लिख देते। इसके हिसाब से हो गया भैया आपका काम खत्म। चलो ठीक है, इसका बताइए Q²/2C माइनस Q²/2KC। इनमें से जो कॉमन है, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, तो इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए। यहां से W बराबर कितना आएगा भाई, Q²/2C। यहां से यहां बच जाएगा 1 माइनस इसकी जगह 1/K हो जाएगा। यहां से ये फार्मूला बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज सोचना है कि क्या ऊर्जा में ह्रास वाकई में होगा। जो हम कार्य करेंगे उसको अंदर भरने के लिए, उस भरने की वजह से उसका ऊर्जा घट रहा है, घटेगा, कुछ ऊर्जा कमी होगी। तो हम इस पे ये समझेंगे कि जो K की वैल्यू होती है परावैद्युतांक, वो 1 से ज्यादा होती है, तो हर हाल में इसका मान प्लस आएगा। इसका मतलब कि ऊर्जा में ह्रास होगा, और ऊर्जा में जो ह्रास होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो ऊर्जा में ह्रास क्या रहेगा, कंफर्म है कि है। अब ये किन किन रूपों में होगा, इस बात को थोड़ा हम समझते हैं। कैसे, पहली चीज कि अगर इसे हम इसके अंदर एंट्री करा रहे हैं और ये जो चीज है वो घर्षण इसमें न हो, मतलब घर्षण रहित, ऐसे लिख दो। यदि प्लेटें घर्षण रहित हो, अगर प्लेट घर्षण रहित होगी तो कहानी इस तरह की रहेगी। तो किसकी गतिज ऊर्जा, परावैद्युतांक। तो अगर प्लेट घर्षण रहित है तो उसकी जो ऊर्जा होगी, इसकी, इस वाली की, जो इसको हम अंदर एंट्री करा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इसकी परावैद्युत की ऊर्जा, परावैद्युत की ऊर्जा किसमें व्यय हो जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होती है। अगर ऐसा है तो इसमें किसमें व्यय होती है, गति ऊर्जा के रूप में व्यय होती है। यहां पर परावैद्युत की ऊर्जा गति ऊर्जा में, परावैद्युत की ऊर्जा का मतलब यहां पर ना ऊर्जा में ह्रास, बल्कि इस तरह लिखिए, सही नहीं लिखा गया, तो ऊर्जा में
ह्रास कर लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ऊर्जा में कमी ही निकाल रहे थे। तो ऊर्जा में जो ह्रास है वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है। दूसरी कहानी इसकी ये बनती है कि यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटें घर्षण सहित हो, घर्षण यहां रहित है, तो अगर घर्षण हो, यदि प्लेटों में क्या हो, घर्षण हो, तो बताइए, तो जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास। अब यहां तो गतिज ऊर्जा में होगा नहीं, तो क्या होगा अगर ऊर्जा में ह्रास देखा जाए, इसमें कैसी ऊर्जा में ह्रास हो सकती है? सोचिए, ऊर्जा में ह्रास कैसा हो सकता है कि ऊर्जा में जो ह्रास होगी, ऊर्जा में ह्रास, देखो ये सिंपल सी बात है, ऊर्जा में ह्रास नहीं सोच पाए, मैं बताता हूं आपको। ऐसे सोचो कि ऊर्जा में ह्रास का मतलब कि जो हम उसको गतिशील करके लेके आएंगे, गति कराते हुए लेके आएंगे, तो वो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उसमें नष्ट होगी, किसमें? ऊष्मा में हो सकती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो सकती है। तो अगर घर्षण हो तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी भाई, गतिज ऊर्जा किसमें होगी? गतिज ऊर्जा किसमें व्यय होगी भाई? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होगी यहां। तो देखो भाई, इसमें कहानी आपको थोड़ी मोड़ी इसमें इंटरेस्ट लगनी चाहिए। अगर हम उसको अंदर एंट्री करा रहे हैं और घर्षण है, वो रगड़ उत्पन्न कर रही है, तो उसमें क्या होगा? अगर वो रगड़ उत्पन्न कर रही है, रगड़ रही है एक दूसरे उसको, घर्ष रगड़ने के बाद जो घर्षण उत्पन्न हो रहा, अगर घर्षण उसमें बिल्कुल है नहीं, बहुत नाम मात्र है, तो उस कहानी में जो उसकी ऊर्जा में ह्रास होगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होगी, इसमें एक चीज और है कि अगर गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होगी तो जो परावैद्युत पदार्थ है वो दोलन करेगा, परावैद्युत दोलन करेगा, इसके अंदर दोलन करने लगेगा, कभी पॉजिटिव की तरफ भाग के जाएगा ट्रून करके, कभी ड्रू 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 करके ऐसे भागेगा। और यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में अगर व्यय हो जाए तो इसका मतलब कि जो परावैद्युत है, परावैद्युत किसमें आ जाएगा? विरामावस्था, विरामावस्था में आ जाएगा। ये विरामावस्था में आ जाएगा, दिख रहा है? ओके। अच्छा, इसके बाद भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या? हाँ, कंडीशन ये हो सकती है, इसको मिटा के देख लीजिए एक बार, तो इसे आप देख लीजिए अच्छे से एक बार, तो 1 मिनट में जल्दी से देखिए, फिर उसके बाद हम तुरंत मिटाएं। तो मिटा दे, देख लीजिए, मिटा दे। अच्छा, नंबर नेक्स्ट हम ये समझना चाहते हैं कि अगर इसके यहां पर हम एक बैटरिया जोड़ दें, ऐसे चुन करके बैटरी में जोड़ ली, तो क्या होगा यदि संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा हो? अगर ये एक बैटरी से जुड़ा होगा तो क्या होगा? सोचो भाई, बैटरी से जुड़ा होगा तो क्या कहानी बनेगी? तो जो उसमें ऊर्जा की उसकी मतलब जितनी ऊर्जा उसको जरूरत होगी, जो नष्ट हो गई है उसको ऊर्जा फिर से करना है कि भाई उसको रखिए, और ऊर्जा उसकी नष्ट हो गई उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए, तो आवश्यक जो ऊर्जा होगी इसकी, आवश्यक ऊर्जा बैटरी की ऊर्जा से पूरी हो जाएगी। तो आवश्यक ऊर्जा किससे भाई? बैटरी
की ऊर्जा से पूर्ति हो जाती है। मतलब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आपको बात बताया कि अगर हम प्लेट के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ लाके रखते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, और उसमें जब हम काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है। और हमने चेक किया कि उसकी ऊर्जा में कमी किन किन हालात में होती है। अगर वो घर्षण रहित है, घर्षण है नहीं, तो उसकी ऊर्जा में जो ह्रास होगा वो गति ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाएगा। गति ऊर्जा में जो खर्च हुआ तो उसमें वो वाइब्रेट करने लगेगा, घूमने, इसमें ये जाके ऐसे ऐसे करने लगेगा, डू 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 करने लगेगा। यदि प्लेटों के बीच घर्षण हो तो जो घर्षण होगा तो जाहिर सी बात है उसकी ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में ही नष्ट होगी, उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। और फिर जैसे उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट होती है वो विरामा में आ जाता है। अगर बैटरी जुड़ी है तो जो भी ऊर्जा खत्म होती है उसकी आपूर्ति कौन कर देता है? बैटरी अपनी ऊर्जा दे। वो कहे भाई हमारे पास ऊर्जा कम हो गई, तो कह लो मैं दे रहा हूँ, बैटरी बार बार उसको क्या करती है? ऊर्जा प्रोवाइड करती है। एक बार इसका शॉर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, आप इससे लिखिए, आगे चलते हैं। एक इसी समांतर से संबंधित हमें चीज आपको समझा। अच्छा देखो भाई, इस समांतर से चीज को हम समझा। हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी, देखते हैं कैसे। समांतर प्लेट संधारित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समांतर सही लिखा है ना। प्लेट संधारित्र की धारिता, अरे सर ये तो निकल दी है, लेकिन मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जब क्या भाई प्लेटों के बीच क्या भरा हो? आंशिक रूप से क्या भाई? परा। आंशिक रूप से क्या भरा हो? परा वैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भरा है ना, भरा हो है ना, भरा हो। मतलब हम लोग उसमें अब ये ज्ञात करना चाहते हैं कि जब उसके बाल थोड़ा सही कर लें, अच्छा लग रहा है हीरो, हाँ लग ही रहा होगा। तो उसमें हमको पूरा नहीं भरना है, आंशिक रूप से भरना है। जैसे कि यहां पर एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं, ऐसे करेंगे, बन गई समांतर प्लेट संधारित्र। इसके बीच में पूरा नहीं, थोड़ी सी जगह आंशिक रूप से कुछ खाली छोड़ दें, इतनी जगह है ना। इसमें वही कहानी, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू लिख दो यार, एक आध बार तो स्मॉल क्यू लिख दो, लिख दें स्मॉल। चलो माइनस, इस वाले को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। कहानी वही है कि इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, बाहरी वाले सरफेस। ये एक परावैद्युत पदार्थ है, इसका परावैद्युतांक के को अंदर हमने कह दिया भाई तुम अंदर रहो। इसकी मोटाई डी है और ये जो है वो डी, प्लेट के बीच की दूरी डी। प्लेट का नामकरण करना चाहते हैं तो एक्स वाई कर दे, है ना। तो इसमें क्या समझते हैं, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा लिखने का कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटें यक्स और वाई हैं, उसकी प्लेटें यक्स और वाई हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लेटें यक्स वाई हैं और इसके अंदर जो प्लेट है इसके अंदर टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया, उसका जो परावैद्युतांक है वो के, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इतनी लैंग्वेज तो बना सकते हो यार, लैंग्वेज प्रॉब्लम करते बच्चे भाई कमेंट करके कहते हैं अरे सर हम लैंग्वेज नहीं बना पा रहा। ये तो इतना तो आसान सा लैंग्वेज लिख लेते हैं, 2-3 लाइन लिख लिया जाता है। अब यहां पर समझने की बात ये है, इसमें अगर हम कहें कि खाली जगह कितनी वाई वाली जगह,
तो बोलो कितनी जगह है, बोलो d माइनस टी जो है इतने जगह में y ना समझना हुआ, बोलो हवा कि नहीं हवा, कैसे हवा, अरे भाई इतनी जगह टोटल है, इसमें ये प्लेट रख दी गई, तो प्लेट तो अपनी जगह तो घेरेगी ना, बाकी जो बचेगा तो टोटल d है और ये प्लेट उसमें आ गई है तो इसमें माइनस कर रहे हैं, तो जो जगह बच जाएगी वो एयर की हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसमें दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक तो जो खाली जगह है उसके बीच में यहां पर ये रख दिया गया और ये जो खाली जगह है उस खाली जगह के लिए वैद्युत क्षेत्र, और एक उस प्लेट के अंदर खुद बन जाएगा। प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र बनने की कहानी इस तरह की है कि प्लेट में खुद आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये प्लस होती है तो ये प्लस वाले को अपनी तरफ खींचने देती है, माइनस वाले को सॉरी, और ये माइनस वाले को खींचेगी तो एक ही एटम में दो पार्ट हो जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं, सभी उसके जो नाभिक हैं वो दूसरी तरफ हो जाते हैं। मैं दो अलग नहीं बना रहा हूँ, एक ही में ये सब, ये कहानी सब एक क्या बाबू, ऐसा मत सोचना कि अलग है ना, सब एक में ऐसा हो जाता है, यानी ये पोलराइज्ड हो जाता है, एक ही और पोलराइज हो जाता है, उसमें एक धन हो जाता है और एक ऋण होने लगता है। तो इसमें आवेश जो आ गए हैं उस आवेश के कारण यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, धन से ऋण की तरफ है ना, तो इसे ये इसलिए इसमें एक वैद्युत क्षेत्र आ जाता है। तो दो वैद्युत क्षेत्र होते हैं और दो वैद्युत क्षेत्र देखिए कैसे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि y में वैद्युत क्षेत्र, ठीक, प्लेटों के बीच ऐसे लिखो, थोड़ा बढ़िया से सम्मान से लिखो, प्लेटों के बीच किसमें भाई, y में क्या, वैद्युत क्षेत्र, बोलो इसे E0 कर दें, बराबर है ना Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ना समझना आप इस बात, ये कहानी तो फार्मूला पढ़े हो, इस प्लेट के बीच में नहीं पढ़े हो तो मेरा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर सर्च करिएगा और उसमें एक लेक्चर मिल जाएगा और उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यहां देखिए फिर क्या करेंगे, जो परावैद्युत पट्टिका है उसकी हम बात करेंगे, तो परावैद्युत पट्टिका में क्या भाई दिख रहा, नहीं दिख रहा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, बोलो आवेश Q अपान कितना, के ए एप्सिलॉन नॉट, इसमें उसका परावैद्युतांक आ जाएगा के। अब देखिए इसमें समझने वाली बात ये कि हाई वाली किसमें है, निर्वात में, तो ये कितनी दूरी में फैलेगी, तो E0 जो है ये किसमें है, वायु या निर्वात के अंदर है, तो इसकी दूरी कितनी है, इतनी दूरी में फैलेगी, जबकि जो E है वो किसके अंदर वैद्युत क्षेत्र आया है, तो इस T वाले के लिए ही आया ना, इस T वाले के लिए आया, तो T वाले के लिए तो इसकी मोटाई तो T है, तो हम इसमें क्या करेंगे, बोलो वैद्युत क्षेत्र हम करेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र कौन कौन, देखो भाई वैद्युत क्षेत्र E0 कितनी दूरी में है, इतनी दूरी में है भाई, तथा बोलो E कितनी दूरी में है, ET दूरी में, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, जो E0 है वो वायु निर्वात में है, तो अगर ये वायु निर्वात में है तो इसका क्या मतलब है, वायु निर्वात में होगा, इसका मतलब ये है कि वायु निर्वात में होगा, तो इसमें खाली जगह, तो खाली जगह D माइनस टी हो रही है, और ये वाला वैद्युत क्षेत्र जो E बना है वो इसके अंदर बना है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे किए। ओके चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहां पर देखिए क्या है, अगर हम इसके बीच का विभवांतर निकालें, दिख रहा है कि नहीं, एक बार मुझे मुड़ना पड़ेगा, मुड़ के देखो दिख रहा है, प्लेटों के बीच वैद्युत दिख रहा है, हाँ भाई इतना छोटा विभवांतर मत, विभवांतर, ओके, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो V बराबर कितना,
बोलिए V बराबर कितना? अरे भाई V1 प्लस V2, दोनों के लिए हम करेंगे V1 प्लस V2 हो जाएगा, दोनों वाले के लिए निकाला जाएगा कि नहीं? दोनों वाले के लिए निकालेंगे तो V1 प्लस V2। तो इसका हम वैद्युत विभवांतर कैसे निकालेंगे ना? हमने आपको एक जगह बताया था कि जब भी हमें धारिता निकालनी हो तो हमें तीन काम, पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर विभवांतर, फिर उसके बाद हम धारिता पे चले जाएंगे। हम एकदम श्योर हो गए हैं, समझ में आ गया हमको। ई निकल गया, वी निकलेगा, फिर सी अपने आप निकल जाएगा, सी की तो जिक्र ही नहीं। ये दरअसल कैसे लिखा जाए? तो हमें एक चीज पता है, यहां मैं समझा दूं, अगर आपको दिख रहा थोड़ा हो तो। ई बराबर होता है वी बाई डी, तो वी बराबर होता है ई इंटू डी। मतलब विभवांतर अगर हम लिखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र और उसके जितने दूर में वो वैद्युत क्षेत्र फैला है उसका दूरी का गुणा कर देंगे। यहां पर V जो है, V1 जो है, वो हम लोग मान लो निर्वात करना है, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कौन है? E0 है, और इसकी ये कितने दूरी पर फैला है? D माइनस टी दूरी पे, और दूसरा वाला जो T है, जो E है वो T दूरी में फैला है, तो V का मान आपने निकाल दिया। इसमें रख दो, इसका मान बोलो क्या? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यहां से D माइनस टी, और इधर क्या होगा भाई? प्लस Q बाई यहां से K ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। हम इसको थोड़ा सा कॉमन उमन कर ले बाहर, तो V बराबर, इसमें कॉमन क्या होगा? जो कॉमन होगा देखो, ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बचेगा बताइए? तो अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस, यहां देखो T अपान के बच जाएगा, तो T अपान के हो गया यहां, ऐसा ऐसा बन गया। तो V का मान तो हमने निकाल लिया, जो आप कह रहे थे वो कर लिया। अब कुछ नहीं यार, वैद्युत धारिता आराम से निकालो। C बराबर क्या? Q अपान V से। कैपिटल क्यू लिखो, स्मॉल क्यू कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस लेक्चर मैंने इसमें कुछ जगह कैपिटल लिख दिया, कुछ जगह स्मॉल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसको आप स्मॉल से प्रदर्शित करिए चाहे कैपिटल से, कोई दिक्कत नहीं। तो C बराबर Q अपान Q ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदर इसमें हुआ है D माइनस टी प्लस टी बटा के, ऐसा कर। Q से Q कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, एक बार इसे थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद आप इसकी शॉर्ट आउट कर ले लीजिए, जो आपका मन करे वैसा कर लीजिए। तो हम इसे हटा देते हैं, सब मिटाएंगे भाई, इधर का सभी मिटाएंगे। अब हम उसी फार्मूले को लेकर कुछ बहस करेंगे, और बहस करते हुए कहीं पर हम कोई देखेंगे किस पे हम पहुंचते हैं, किस। पहली चीज ये, हम कुछ स्पेशल केस करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है कि अगर इसके बीच में ये पूरा भर दिया गया, देखो भाई जो प्लेट है उस प्लेट के बीच में हम जो यहां पर देखो जगह खाली, ये इतने भरा गया था, अब इसको इस प्लेट के एकदम करीब तक भर दिया जाए, तो स्मॉल टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? डी के। ऐसा कहा, जब स्मॉल टी डी के बराबर होगा तो इसकी जगह हम डी रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, यहां टी बच जाएगा, इसकी जगह डी रख देंगे और ये ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ पाए। C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस डी बाई के, कैंसिल, और ये C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऐसा होगा। ऐसा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वैद्युत धारिता बन गई। यहां पर दूसरा हम करते हैं, दूसरी केस कर, यदि वाया निर्वात हो प्लेट के बीच में, कुछ न हो, तब क्या होगी कहानी। यदि प्लेटों के बीच, थोड़ा लिखना क्या है, प्लेटों के बीच क्या हो जनाब?
वाय निर्वात। इसका मतलब समझ रहे हैं, वाय निर्वात को। इसका मतलब प्लेट रही नहीं, प्लेट नहीं है। जब प्लेट नहीं है तो उसकी मोटाई होगी। आदमी है ये नहीं हो, कितना मोटा है पता नहीं है। इससे क्या 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 मजा आता है यार, बड़ा मजा आता है इसमें करके। तो इसमें बोलिए टी की वैल्यू नहीं होगी, T0 इट मीन्स A एप्सिलॉन नॉट बाई टी। कटा कटा कटा। ओके, केस नेक्स्ट थर्ड। यदि धातु, अगर धातु होगी तो K की वैल्यू अनंत होती है। रखा उतने जाए जितना आंशिक रूप से भरा गया, पूरा नहीं भर रहे हैं। पूरा हमने कहा नहीं, मत भरो भाई, पूरा मत भरो, पूरा मत भरिए। केवल इसमें जहां तक है उतना ही भरिए, लेकिन क्या भरिए उतना ही। धातु भर दीजिए, कोई धातु अगर भर दिया जाएगा तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इसका मान 0 हो जाएगा। T बटा इनफाइनाइट का मान 0। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी हो जाएगा। टक टक टक, घेरा घेरी घरा। इसे हम बेचारे को पाले रहे और इनकी जरूरत है। इधर का मिटाते देख लो एक बार देखते, इस तरह चला जाना चाहिए ना। चलो हटा दिए। अब कहानी ये है कि हम लोग केस नंबर 4 पे पहुंच गए और ये केस नंबर 4 ये कह रहा है कि इसमें इस तरह से नहीं, एक टुकड़ा नहीं भरे, बहुत सारे टुकड़े इसमें भर रहे। ऐसे जैसे परावैद्युत पदार्थ में कहीं पर कागज भर दिया जाए, कहीं पर क्या भर दिया जाए, तेल भर दिया जाए, कहीं पर अबरक भर दिया जाए। ये सब ऐसे छोटी छोटी लाइनों में ऐसे ऐसे तेल भर दिया जाए। कागज, अच्छा तेल कुछ कागज साथ नहीं रुकेगा तो चलो कागज अबरक, है ना, ऐसे फिलअप कर दिया। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो इसमें सबकी मोटाइयां अलग अलग, T1, T2, T3 ऐसे टेस्ट। तब ये जो T होगा इसकी कहानी क्या रहेगी, इसकी कहानी इस तरह रहेगी T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट समथिंग। और सब पदार्थ अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग 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 अलग, तो इनका परावैद्युतांक भी तो अलग अलग होगा ना। इसका K1, K2, K3, K4 समथिंग। तो K बराबर कितना, K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट डॉट समथिंग। इसमें बनाओ उस फार्मूले को, थोड़ा तगड़ा फार्मूला बनेगा। यहां पर D बेचारे को मैंने बाहर किया, चलो तुम बाहर वेट करो। तो T की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट समथिंग। फिर यहां हमने कहा कि इसको लिखा जाए, तो यहां पर T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3 डॉट डॉट समथिंग। तो ये इस तरह का एक फॉर्मूला, लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर उसमें अलग अलग भरे जाते हैं तो अलग अलग भरे जाएंगे। जब भी अलग अलग भरे जाएंगे तो इसकी कहानी कुछ इस ढंग की रहेगी, राइट। तो इस तरह से आज हमारा लेक्चर फिनिश होता है और आपको फिर से वही बात है कि आप इसको देखिए, मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसे आप देखिए और इसको फुल एंजॉय कीजिए। ओके, बाय।